Greeting learners, welcome back to our channel Quick Learners with Sam English. So in our previous video, we have discussed about फर्स्ट ऑर्डर क्रिटिकल लॉजिक एंड प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि फर्स्ट ऑर्डर क्रिटिकल लॉजिक क्या होता है, प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है। अगर आपने वीडियोस को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वो वीडियोस को वॉच करें, उसको देखिए, उसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एआई के अंदर। इसके ऊपर भी आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होता है। लाइक आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है, वो प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होता है। तो आज मैं वही करने वाला हूँ। मैंने भी एक प्रॉब्लम दिया है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये रेजोल्यूशन के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं, वो 4 रूल्स के ऊपर सॉल्व होते हैं। मतलब कि ये 4 रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब वो 4 रूल्स क्या है, वो 4 रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो को भी, जो आज का वीडियो है, इसको भी पूरा देखें, इसको भी समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपना जो वीडियो है रूल्स से शुरू करेंगे कि रूल्स क्या है, ये रूल्स की मदद हमको यहाँ पे कैसे होगी। तो पहले तो देखो आप, कन्वर्ट द इंग्लिश स्टेटमेंट इनटू FOPL। लाइक ये जो भी इंग्लिश स्टेटमेंट है ना, इसको हमको कन्वर्ट करना होगा। किसमें कन्वर्ट करना होगा, FOPL। FOPL मतलब फर्स्ट ऑर्डर क्रिटिकल लॉजिक में हमको इसको कन्वर्ट करना होगा। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एंड देन दूसरा रूल क्या है, कन्वर्ट FOPL टू CNF। मतलब जो हमने फर्स्ट ऑर्डर क्रिटिकल लॉजिक को कन्वर्ट किया था, देन इसको हमको फिर से कन्वर्ट करना होगा। किसमें कन्वर्ट करना होगा, हमको इसमें उसको CNF में कन्वर्ट करना होगा। CNF मतलब कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में हमको उसको कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद हमारा तीसरा रूल क्या कहता है, अप्लाई नेगेशन टू व्हाट नीड्स टू प्रूवन। मतलब आपको जो प्रूफ करना है, आपको जो प्रूफ करने का नीचे जो स्टेटमेंट देता, उसके आगे आपको नेगेशन मतलब आपको नॉट लगाना होगा। नॉट कैसे लगाना होगा, ये रूल कैसा कहता है, पर ये देखो, अप्लाई नेगेशन मतलब कि आपको जो भी प्रूफ करना है, आप जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इट विल रेन, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या बोला, नेगेशन लगा। नेगेशन मतलब आपको यहाँ पे नॉट लगाना होगा। कैसे नॉट लगाना होगा, इफ यहाँ पे देखो आप, अब मैंने यहाँ पे लिखा सैम पागल है, सैम पागल है मैंने लिखा। अब इसको मेरे को नेगेशन लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, नॉट सैम पागल है। ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी। क्यों फॉल्स होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉट लगाया है। तो ऐसा आपको बताना होगा कि ऐसा आपको प्रूफ करना होगा कि सैम पागल नहीं है, लेकिन सैम असली में पागल है। क्योंकि पहले हमने उसको प्रूफ करना था हमको पागल है, लेकिन हमको नेगेशन लगाना है कि सैम पागल नहीं है। बट हमारा जो प्रूवन था वो तो सैम पागल नहीं था, तो ऐसा हमको नेगेशन लगाना होगा। एंड देन इसके बाद ड्रॉ रेजोल्यूशन ग्राफ, मतलब कि लास्ट स्टेप में हमको रेजोल्यूशन ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो ये था हमारा रूल्स। अब उसके बाद अब हमको मालूम है कि FOPL कैसा करते हैं, हमको मालूम है, बट CNF कैसा हम करते हैं हमको नहीं मालूम। तो उसके लिए भी रूल्स है। मतलब जो हम FOPL से CNF कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए भी हमको कुछ रूल्स दिए गए हैं। ये तो कुछ मतलब ये तो 2-3 रूल्स है, बट बहुत सारे रूल्स है। बट ये जो रूल्स है, ये सबसे ज़्यादा रूल यूज होने वाले, हर एक प्रॉब्लम में ज़्यादातर यूज होते हैं। तो ये मैंने लिखा है, एक प्रॉब्लम मैंने लिया है, तो इसके हिसाब से आप समझ जाएंगे कि कैसा ये सॉल्व होता है। तो अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि रूल्स क्या कहता है। अब जो हमको FOPL से CNF कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे होगा। फर्स्ट रूल क्या है, X इम्प्लाइज Y। मतलब ये इफ देन का है। आप देख रहे हो, आपको मालूम होगा, मैंने सिंबल वर्ड्स पहले बताया था, FOPL में, प्रोपोजिशनल लॉजिक में हमने पढ़ा था। तो ये भी वही है कि फर्स्ट रूल क्या है, अगर ऐसा स्टेटमेंट आपको कहीं दिखा, ऐसा स्टेटमेंट आपको कहीं प्रॉब्लम में नजर आया, तो उसको कैसा कन्वर्ट करना होगा, हमको इसको ऐसा कन्वर्ट करना होगा, लाइक X और Y। ऐसे स्टेटमेंट को हमको ऐसा कन्वर्ट करना होगा। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। एंड देन इसके बाद X एंड Y इम्प्लाइज टू Z। ये भी एक एलिमेंट, मतलब ये भी पूरा स्टेटमेंट है, समझिए, इसके अंदर का एक स्टेटमेंट है ये भी। तो ये ऐसा कन्वर्ट होता, तो ये कैसा होगा, ये भी X एंड Y टू Z होगा। इसको हम एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, हमको इसके पहले नॉट लगाना होगा। हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया, X एंड Y और Z। अच्छा, यहाँ पे नॉट और ही क्यों आ रहा, दूसरे क्यों नहीं आ रहे, हमारे तो इतने सारे सिंबल्स हैं। अब ये बात याद रखें, ये बात हमेशा याद रखें कि CNF में सिर्फ 2 ही सिंबल्स यूज होते हैं। कौन से, एक नॉट और एक और वाला। इसके अलावा कोई यूज नहीं होती जब हम CNF कन्वर्ट करते हैं ना, जब। तो हमेशा हमारे प्रॉब्लम में या तो नॉट या तो और ही होना चाहिए। तो यहाँ भी वैसी है कि पहले नॉट लगाएंगे,
देन और इसको भी हम क्या करेंगे, अब नॉट तो बाहर है, अब ये तो ब्रैकेट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अंदर भेजना होगा। जब ये अंदर जाएगा तो नॉट एक्स, यहाँ पे एंड था और हुआ, ये कैसा हुआ, मैंने अभी आपको बोला कि सी एंड एम में एंड और या नॉट ही हो सकते, एंड या कुछ दूसरा कुछ नहीं हो सकते, तो इसलिए ये जो एंड है ये और होगा, नॉट वाई, ब्रैकेट ओपन हो गई, उसके बाद ये एज इट इज रह गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा तीसरा रूल है वो क्या है कि ऑल ए, मतलब ये पूरा क्या है, फॉर ऑल ए है ना, फॉर ऑल ए डॉग ए, मतलब ए क्या है, हमारा डॉग है, इसको कैसा लिखेंगे हम, डॉग ए, मतलब कि जितने भी डॉग थे ए के वो पूरे हमको उसके कैसे लिखना होगा, डॉग ए, मतलब जितने भी डॉग है वो ए है, ऐसा। तो ये थे हमारे एफओपीएल के कुछ रूल्स। अब ये जो हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो रूल्स है, तो इसकी मदद से हम हमारा जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रॉब्लम। एंड ये बात याद रखिए, सीएनएफ में सिर्फ एंड और नॉट ही यूज होंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ फैक्ट्स। तो फैक्ट्स कितने हैं हमारे, 4 फैक्ट्स हैं। फर्स्ट फैक्ट, द ह्यूमिडिटी इज हाई और द स्काई इज क्लाउडी। सेकंड फैक्ट, इफ द स्काई इज क्लाउडी देन इट विल रेन। थर्ड फैक्ट, इफ द ह्यूमिडिटी इज हाई देन इट इज हॉट। फोर्थ फैक्ट, इट इज नॉट हॉट, प्रूफ इट विल रेन। ठीक है, आप समझ गए हैं। एंड अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रॉब्लम। तो फर्स्ट क्या है हमारा, ये तो हमको सॉल्व करना है, लेकिन हम किसके हिसाब से सॉल्व करना है, हमको इसके हिसाब से ही सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट हमारा रूल क्या है, कन्वर्ट द इंग्लिश स्टेटमेंट इनटू एफपीएल, मतलब जितने भी इंग्लिश स्टेटमेंट है हमको इसमें क्या कन्वर्ट करना होगा, हमको इसको एफओपीएल में कन्वर्ट करना होगा। तो हम कैसे करते हैं हमको पता ही होगा, फिर मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट क्या है हमारा, द ह्यूमिडिटी इज हाई और द स्काई इज लो। तो हम यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, कौन से, एक ह्यूमिडिटी इज हाई और दूसरा स्काई इज क्लाउडी, ये 2 स्टेटमेंट है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको किससे डिनोट करेंगे, इसको हम पी और क्यू से डिनोट करेंगे। हाँ, मैंने एफ मतलब जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने एक्स एंड वाई लिया था, इसमें पी एंड क्यू लूंगा। क्यों लूंगा मैं आपको वही बताता हूँ, पी एंड क्यू हम लेंगे, फिर हमारा पी क्या होगा, ह्यूमिडिटी इज हाई, और क्यू क्या होगा, स्काई इज क्लाउडी, स्काई इज क्लाउडी। अब हमको इसको एफओपीएल में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो आप, द ह्यूमिडिटी इज हाई और द स्काई इज क्लाउडी, मतलब फर्स्ट क्या है हमारा, ह्यूमिडिटी इज हाई मतलब पी, एंड क्या है हमारा, स्काई इज क्लाउडी मतलब क्यू, और बीच में क्या आ रहा है हमारा, और आ रहा, क्या आ रहा, और, तो और का सिंबल क्या है, ये है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली पी एंड पी और ऐसा लिखेंगे, ये हमारा एफओपीएल में हो गया, ये हमारा एफओपीएल में कन्वर्ट हो गया। ये तो हमने एक को कर दिया, हमको बाकी 3 को भी करना होगा। इफ द स्काई इज क्लाउडी देन इट विल रेन, स्काई इज क्लाउडी क्या था हमारा, क्यू था, इसको क्यू ले लेंगे, वैसे ही हम एज इट इज स्काई इज क्लाउडी, ये एक स्टेटमेंट था। और एक स्टेटमेंट क्या है हमारा, इट विल रेन। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको आर से डिनोट करेंगे, पी तो ये हो गया, क्यू भी ये हो गया, तो हमको आगे जाना है ना, तो हम क्या करेंगे, दूसरे अल्फाबेट लेंगे, तो इसको हम आर से डिनोट करेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्या है दूसरा हमारा, इट विल रेन, ये 2 स्टेटमेंट हो गए। अब हम इसको कैसा लिखेंगे, फर्स्ट क्या है हमारा, क्यू मतलब स्काई इज क्लाउडी, और क्या है हमारा, इट विल रेन मतलब आर। अब यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यूज होता है, मतलब कौन सा सिंबल यूज करना है, इफ देन, इफ देन के लिए क्या आता, इम्प्लाइज, क्यू इम्प्लाइज आर, ये इतना हो गया, ये 2 को हमने सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद सी है, अब सी को कैसा करेंगे हम, इफ द ह्यूमिडिटी इज हाई देन इट इज हॉट। अब ह्यूमिडिटी इज हाई हमारा क्या था, पी था, तो हम यहाँ पे पी को वैसे लिखेंगे एज इट इज, ताकि हमको समझ में आ जाए, ह्यूमिडिटी इज हाई। अब और क्या है नीचे, यहाँ पे एक ह्यूमिडिटी इज हाई हुआ और एक दूसरा इट इज हॉट, मतलब ये नया स्टेटमेंट आ गया। तो हम क्या करेंगे, दूसरा इसके वास्ते अल्फाबेट यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, एस, चलिए एस यूज करते हैं, इट इज हॉट, ये 2 स्टेटमेंट हमारे हो गए। अब उसको एफओपीएल में करना है, कैसे करेंगे हम एफओपीएल में, एफओपीएल पहले क्या है हमारा, ह्यूमिडिटी इज हाई, उसके बाद क्या है हमारा, इट इज हॉट मतलब एस। अब यहाँ पे देखो आप कौन सा सिंबल यूज हो रहा है, इफ और देन है यहाँ पे, तो फिर से क्या आएगा, इम्प्लाइज। अब उसके बाद डी, इट इज नॉट हॉट, इट इज नॉट हॉट मतलब इट इज हॉट में क्या था हमारा, एस था,
इट इज हॉट का हमारा एस था, इसको ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज नॉट हॉट, मतलब सिंपली जो हमारा एस था उसके बाद से हम क्या लगा देंगे, नॉट। अब ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों का नॉट ही होगा, इट इज नॉट हॉट। ये हमने फर्स्ट रूल मतलब फर्स्ट जो कन्वर्शन था हमने कर दिया। अब उसके बाद हमारा क्या है, कन्वर्ट FOPL टू CNF, मतलब ये जो भी हमने कन्वर्ट किया है इसको फिर से हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, CNF में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ये तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1। अब ये हमारा स्टेप 2। इसमें देखो अब फर्स्ट क्या है हमारा, P और Q, P और Q। इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से ही कन्वर्जन में है। क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि CNF में एंड और का यूज होता है, तो यहाँ पे और पहले से ही और है, तो ये क्या होगा हमारा ऑलरेडी CNF में होगा, P और Q। ये हमारा फर्स्ट हो गया। उसके बाद Q टेंस टू R, Q टेंस टू मतलब Q इम्प्लाइज R। यहाँ पे देखो आप, ये इसके जैसा नहीं लग रहा कि X एंड Y, यहाँ पे क्या है Q एंड R इम्प्लाइज Y, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा Q और R। आप समझ गए होंगे मैंने कैसा लिखा है। यहाँ पे X की जगह सिर्फ Q है, Y की जगह R है, बीच का सभी सेम है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ऐसा होगा, तो हमने ऐसा लिख दिया। एंड देन इसके बाद P टेंस टू S, P टेंस टू S। अब ये भी सेम ही है, तो हम इसको फिर से कैसा लिखेंगे, P और S, क्योंकि ये भी सेम इसके जैसा ही है, तो हमको ऐसा लिखना है, तो हमने ऐसा लिख दिया। उसके बाद इट इज नॉट हॉट, इट इज नॉट हॉट, ये हमने लिख दिया। अब ये भी पहले से ही कन्वर्जन में है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम CNF में कौन सा यूज करते हैं, सिर्फ दो, नॉट एंड और, तो यहाँ पे फिर पहले से ही क्या है, ये नॉट एस है, तो ये एज इट इज नॉट एस ही होगा। तो ये थे हमारे स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अब यहाँ पे कुछ जगह नहीं है, तो मैं इसलिए रफ करके आपको स्टेप 3 और स्टेप 4 बताता हूँ।